अनाथालय का आखिरी बच्चा। पुराने अनाथालय की कहानी। गांव के पास एक पुराना अनाथालय था जिसे बहुत समय पहले बंद कर दिया गया था। किसी समय वहां कई बच्चे रहते थे, लेकिन अब वह बिल्कुल सुनसान था। हर कोई कहता था कि वह जगह भूतिया हो चुकी है और किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। राहुल और उसके दोस्त अमन और सीमा यह सब सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन उन्हें इस पुराने अनाथालय में जाने का विचार आया। चलो आज रात उस अनाथालय का राज जानने की कोशिश करते हैं, राहुल ने कहा। सभी ने हामी भरी और वह रात को अनाथालय की ओर चल पड़े। अनाथालय का डरावना माहौल। जैसे ही वे अनाथालय के पास पहुंचे, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनाथालय की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे भी सहेज कर बंद किए गए थे, लेकिन अंदर से अजीब सी चुप और सन्नाटा था। अमन ने डरते हुए कहा, क्या तुम लोग सुन रहे हो? कुछ आवाजें आ रही हैं। सीमा ने कहा, तुम्हें लगता है कि यहां कोई और है? वह तीनों धीरे धीरे अंदर घुसे और अनाथालय का भयावह माहौल उन्हें शांति से कदम उठाने नहीं दे रहा था। अचानक मिली आवाज। अचानक एक कमरे से एक बच्चे की हल्की सी आवाज सुनाई दी। राहुल, अमन और सीमा घबराए हुए उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा एक छोटा बच्चा अकेला कमरे में बैठा हुआ था, जो बुरी तरह से घबराया हुआ था। वह बच्चा उनकी ओर देखता रहा, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और डरावनी लग रही थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? राहुल ने डरते हुए पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी मायूसी थी। बच्चे का डरावना राज। जैसे ही राहुल ने बच्चे से बात की, कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और बच्चे की आंखों से लाल रंग की चमक आ गई। उसकी आवाज घबराई हुई थी, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक वह गहरी आवाज में बोला, मैं इस अनाथालय का आखिरी बच्चा हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। सीमा डर के मारे चिल्लाई, क्या मतलब है उसका? तभी बच्चे ने कहा, यहां और भी आत्माएं हैं जो कभी यहां रही थीं और अब वे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उनका साथी बन चुका हूं। भूतिया राज का खुलासा। अचानक कमरे के अंदर एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी और बच्चा धुंधला होने लगा। राहुल और उसके दोस्तों ने घबराकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उन सभी को महसूस हुआ कि यह बच्चा कभी जीवित नहीं था, बल्कि वह एक आत्मा थी जो अनाथालय में किसी दुर्घटना के बाद कैद हो गई थी। वह बच्चा इस अनाथालय की आखिरी आत्मा था और जो भी उसे देखता, वह उनकी आत्माओं को भी अपनी तरह कैद कर लेता। भागने की कोशिश। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी न किसी ने उनका पीछा किया है। आखिरकार एक धुंधली सी तस्वीर उनके सामने आई और वह अनाथालय का पुराना दृश्य सामने उभर आया। उस बच्चे की आत्मा उनके साथ थी। अब वह उनके साथ हमेशा के लिए रह जाएगी। सच्चाई। अगली सुबह पुलिस ने अनाथालय की खोज की और पाया कि वह जगह अब पूरी तरह से खंडहर हो चुकी थी, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। गांव वालों का कहना था कि वह बच्चा अब भी अनाथालय में भटकता है और जो भी उसकी ओर आकर्षित होता है, वह उन्हें अपनी दुनिया में खींच लेता है। क्या आप कभी उस भूतिया अनाथालय में जाने की हिम्मत करेंगे?